नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जो है वो आ गया है और लड़कियों ने फिर से मार ली है बाजी। जी हां, लड़के फिर पिछड़ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार करीब 1.5% जो है वो रिजल्ट के प्रतिशत में कमी आई है। यानी कि कहा जा सकता है कि टीचरों ने थोड़ा सा सख्त होकर कॉपी को जांचा है। हम आपको बता दें कि क्या है पूरा रिजल्ट। बिहार बोर्ड ने 12वीं यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने रिजल्ट जारी किया है। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। इस वर्ष कुल 86.50% छात्रों ने परीक्षा पास की है। परीक्षार्थियों के बीच कॉमर्स संकाय के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक 94.77 रहा है। कला संकाय के इंटर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 82.75 रहा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा 86.50% छात्रों ने इंटर परीक्षा पास की है। और देखा आपने कि किस तरीके से हमने वो पीडीएफ पूरा आपको दिखाया। और आनंद किशोर जो अध्यक्ष हैं बिहार बोर्ड के, एजुकेशन बोर्ड के, सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है आज बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा का। और कुल 12,80,211 विद्यार्थियों में से 11,07,330 विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि कुल संख्या का 86.5% है। और महत्वपूर्ण बात यह है, उल्लेखनीय, कि तीनों ही संकायों, विज्ञान, वाणिज्य और कला, तीनों ही संकायों में छात्राओं का पासिंग परसेंटेज छात्रों की तुलना में ज़्यादा रहा है। और इसी कारण से ओवरऑल की यदि हम बात करें तो 87.67% छात्राओं ने उत्तीर्णता प्राप्त की है और 85.33% छात्रों ने उत्तीर्णता प्राप्त की है। यदि हम तीनों संकायों के टॉपरों की बात करें तो तीनों ही संकायों में छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और कला संकाय में एक छात्र और छात्रा का संयुक्त रूप से प्रथम स्थान रहा है। विज्ञान संकाय में सुश्री प्रिया जायसवाल ने 484 अंकों के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाणिज्य संकाय में सुश्री रोशनी कुमारी ने 475 अंक के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और कला संकाय में अंकिता कुमारी और शाकिब शाह, इन दोनों ने 473 अंकों के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यह निश्चित रूप से हम लोग के लिए खुशी की बात है कि पूरे देश में लगातार 7वीं वर्ष बिहार बोर्ड द्वारा सबसे पहले मार्च महीने में ही इंटरमीडिएट के परीक्षाफल की घोषणा की गई है। और यह संभव हो पाया है कि कई प्रकार के हम लोगों ने नए आधुनिक तकनीक का, आईटी सॉफ्टवेयर्स का और अपने बिहार बोर्ड के द्वारा डेवलप किए गए कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स का हम लोगों ने उपयोग किया, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से इस रिजल्ट को अच्छे रूप से प्रकाशित किया गया। इस बार सर प्रोत्साहन राशि को भी दुगुना किया गया है। बिल्कुल, इस बार प्रोत्साहन राशि को पिछले वर्षों की तुलना में दुगुना कर दिया गया है और फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, सेकेंड रैंक को 1.5 लाख, थर्ड रैंक को 1 लाख और फोर्थ और फिफ्थ रैंक को 30-30 हज़ार रुपये की राशि। और इन सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिया जाएगा। और इसके अलावा इन्हें आगामी शिक्षा के लिए 2500 रुपये प्रति माह की दर से स्कॉलरशिप भी इन्हें प्रदान किया जाएगा। सर और कुछ क्या है इसमें नया इस बार? देखिए, जो भी विद्यार्थी यदि किसी कारणवश अपने परीक्षाफल से संतुष्ट नहीं है तो वे स्क्रूटनी के लिए 1 से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों तो वे भी कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए 1 से 8 अप्रैल के बीच में आवेदन कर सकते हैं। और उसका भी परीक्षा फल के प्रकाशन का लक्ष्य आगामी 31 मई तक रखा गया है, ताकि वैसे स्टूडेंट्स का 1 साल बर्बाद नहीं हो। इन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने आज की इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है, उन सबों को हम लोग शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। और जो भी किसी विद्यार्थी किसी कारणवश इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, वे आगामी कंपार्टमेंटल परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन सबों को भी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। सर मैट्रिक का रिजल्ट कब दे रहे हैं? मैट्रिक रिजल्ट के लिए भी तैयारी काफ़ी जोर शोर से की जा रही है और यह लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 31 मार्च तक मैट्रिक के परीक्षा फल की घोषणा करने की कार्रवाई की जाए। 31 मार्च से पहले भी हो सकता है? जी बिल्कुल, तैयारी की जा रही है और 31 मार्च हमने डेडलाइन रखा है कि 31 मार्च तक घोषणा की जाए, क्योंकि उस समय ईद का भी पर्व उसके आसपास ही संभावित है। अतः उन सभी चीज़ों को देखते हुए इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो सुना आपने आनंद किशोर को। लेकिन कॉमर्स से जिस बच्ची ने टॉप किया है उसके पापा जो हैं वो
ऑटो चलाते हैं। हम उस बच्ची के बयान को भी सुनवाएंगे, लेकिन अगली खबर में।